भारत की इस पवित्र और पावन भूमि पर पिछले 1000 वर्षों से सूफीवादी परंपराएं इस देश की मिट्टी में रच बस करके अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाती चली आ रही हैं। सूफीवादी विचारधारा जिसका प्रमुख अवयव गुरु शिष्य परंपरा है। सूफीवादी विचारधारा में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है और ये तथ्य आज से नहीं पिछले 1000 सालों से सूफी साहित्य का अध्ययन करने पर मिलता है। हमारे देश की जो परंपरा है वो विविधता में एकता की परंपरा है। सूफीवादी परंपरा ने हमेशा इसमें योगदान दिया है। मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह अलैह हों या हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह हों और दूसरे दीगर जितने भी बुज़ुर्गान दीन चिश्तिया सिलसिला के गुज़रे हैं, उन्होंने अपने पीर में अपना सब कुछ तलाश किया है। सूफिज़म का और तरीक़त का एक पुराना सिद्धांत है जिसको ये कहा जाता है कि जिसने अपनी नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। तमाम ऐसी चीज़ें सूफ़ी परंपरा में मिलती हैं जिनका कट्टरपंथी मौलवी विचारधारा के द्वारा सदैव विरोध किया गया था। कट्टरपंथी लोगों ने हमेशा न सिर्फ सूफ़ी विचारधारा का विरोध किया बल्कि इसके संबंध में अपने फतवे भी लगाए। एक तरफ जहाँ सूफीवादी परंपरा ने देश की एकता को और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम किया है, वहीं देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी सूफियों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। अंग्रेज़ हुक्मरान इन सब वजहों से सूफ़ी समाज से इतना डरते रहे कि उन्होंने सूफ़ी समाज में विखंडन करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए और यही कारण है कि देश में हिंदू मुस्लिम संघर्ष चरम पर पहुंचा और मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई, जहां पर वो अपने धार्मिक आचार विचार और रीति रिवाजों का पालन कर सकें। 1947 में देश धर्म के आधार पर विभाजित हो गया। जिन लोगों को शरीयत और इस्लाम चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए। इस देश में जो सूफ़ी परंपरा के लोग बचे, उन्होंने भारत को ही अपना भविष्य बनाया और भारत में रह करके ही हिंदू मुस्लिम एकता के कार्य करने लगे और निर्बाध रूप से अपने धार्मिक आयोजनों को जो स्वतंत्रता उनको संविधान के ज़रिए मिली उसके द्वारा वो करने लगे। आज एक सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत उसी पाकिस्तानी पैटर्न को, जिसमें सूफियों को और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को ईश निंदा का आरोपी बना करके उनकी हत्या करने के लिए टारगेट किया जाता है, कुछ इसी तरीके के प्रोग्राम्स भारत में भी लॉन्च किए जा रहे हैं। मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, खादिम हुसैन रज़वी और साद रज़वी की विचारधारा के लोग जो भारत में उसके समर्थक हैं, वो भारत का माहौल दूषित करने के लिए लगातार इस तरीके के प्रयास कर रहे हैं। संपूर्ण भारत से इस तरीके की खबरें प्राप्त हो रही हैं। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी इसी तरीके की एक खबर सामने आई है कि जहां पर सूफ़ी संत सिराजुल हक वारसी साहब को बदनाम किया जा रहा है उनकी सूफ़ीवादी परंपराओं के चलते और उनकी सूफ़ी आस्थाओं और जिस तरीके की सूफ़ी विचारधारा काम करती है उस काम करने के चलते उनको बदनाम किया जा रहा है और उन पर ईश निंदा के झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं और उनकी हत्या करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके संबंध में सूफ़ी खानका एसोसिएशन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी को और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमुख को और कानपुर के पुलिस कमिश्नर साहब को एक प्रार्थना पत्र दे करके इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की गई है। हम आज अपने मीडिया साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस संबंध में जिस तरह से सूफ़ी सिराजुल हक साहब के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, उनके बारे में जो तथ्य और कंटेंट चलाए जा रहे हैं साजिश के तहत, मेरी समस्त मीडिया बंधुओं से, ख़ास तौर से यूट्यूबर्स जो मीडिया बंधु हैं हमारे, मेरी उनसे अपील है
कि कोई भी तथ्य सूफिज़्म से संबंधित हो उसको चलाने से पहले आप सूफीवादी विचारधारा के बारे में पूरी पड़ताल कर लें। और साथ ही कानपुर नगर पुलिस प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि पहले सूफ़ी परंपराओं के बारे में पूरी तरीके से जान लें, सूफ़ी कल्चर के बारे में जान लें कि सूफ़ी कल्चर क्या है और उसका इन मौलवी समाज से क्या विरोधाभास रहा है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करें। और मेरा पुनः अनुरोध है मीडिया के साथियों से, और साथ ही मैं एक चेतावनी उन लोगों के लिए जारी कर रहा हूं जो इस कथित कट्टरपंथी समूह के लिए मीडिया के रूप में काम करते हैं। मीडिया की आड़ लेकर के वो फर्जी कंटेंट बना करके ईश निंदा का आरोपी ठहरा करके जो षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं कि शीघ्र ही उन सब के खिलाफ भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में इसकी कंप्लेन की जाएगी और उनकी ये फर्जी यूट्यूब चलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।